Hello students, good morning to all of you. Myself Amit Chala from Sapura School. Today in this video I will continue subject economics of standard 11. Today's chapter is Indian economy. आज का हमारा क्वेश्चन जो है वो आपके टेक्स्ट बुक के पेज नंबर 81 पर दिया गया है. क्वेश्चन है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडिया एज अ डेवलपिंग इकोनॉमी. डेवलपिंग इकोनॉमी में इंडियन इकोनॉमिक स्ट्रक्चर जो है वो कैसा था, तो देखते हैं, आगे बढ़ते हैं. फर्स्ट पॉइंट दिया है ग्रोथ रेट. द ग्रोथ रेट ऑफ इकोनॉमी विच इज अ मेजर बाय द ग्रोथ इन नेशनल आउटपुट ईयर बाय ईयर हैज इंक्रीज फॉर इंडियन इकोनॉमी. ग्रोथ रेट हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं कि ईयर बाय ईयर नेशनल आउटपुट में कितना इंप्रूवमेंट हो रहा है, उससे हम ग्रोथ रेट जो है वो चेक कर सकते हैं. Especially after LPG. LPG means liberalization, privatization and globalization. During the period between 1950 and 51 and 1990 and 91, the average annual growth rate was around 3.5%. After the period of economic reforms in 1991, average annual growth rate has remained above 6.8%, which is an important achievement. After the 2012 and 13, growth rate has slowed down, and in 2014-15, average annual growth rate was less than 5%. तो growth rate हमारा कैसा था, कितना था, वो हमें यहाँ से मिल रहा है. आगे दिया है the net national income at a factor cost at a constant price level in a year 1950 and 51 was rupees 2,69,724 crores and वो इंक्रीज हो गई ईयर 2013-14 में कितनी 87,51,834. Thus in a period of 63 years the NNV net national income has grown by 18 times. 18 times जो है वो ग्रोथ रेट इंक्रीज हुआ. उसके बाद दिया है changing share of the various sectors in national income and employment. Share of various sector in national income. National income में कौन-कौन से सेक्टर कितना कंट्रीब्यूशन देते हैं, तो एग्रीकल्चर एंड अलाइड एक्टिविटी 1950 एंड 51 में 53% कंट्रीब्यूशन देते थे, तो 1990-91 में 29.6%, 2000 से 2001 तक 22.3% एंड 2014 से 15 तक जो है 17.6%. यहाँ पर देखा जाए तो सबसे पहले एग्रीकल्चर पे बहुत सारे लोग डिपेंडेंट थे और बहुत ही ज्यादा कंट्रीब्यूशन नेशनल इनकम में मिल रहा था. अब क्या हो गया है, एग्रीकल्चर का जो कंट्रीब्यूशन है वो दिन पर दिन कम होता जा रहा है. इंडस्ट्रीज 1950 and 51 में 16.6% इतना कंट्रीब्यूशन था और 1990 से 91 तक 27.7 एंड 2000 से 1 तक 27.3 एंड 2014 से 15 में 29.7 एंड सर्विस सेक्टर 1950-51 में 30.3%, 1990 से 91 तक 42.7%, 2000 से 1 तक 50.4% एंड 14 से 15 तक 52.7%. अब देखते हैं पर कैपिटा इनकम. कांस्टेंट प्राइस पर काउंट किया जाए तो 1950 एंड 51 में 7,114 रुपीस थी, वो इंक्रीज हो गई 2013-14 में 39,904 एंड thus period of 63 years per capita income increased by approximately 5.6 times. Between the period 1950 and 51, 1990 and 91 increased by about 1.6%, while after 1991 it increased by 5.5%. देखते हैं लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट. फर्स्ट दिया है लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट में प्राइमरी सेक्टर. दिस सेक्टर इंक्लूड एग्रीकल्चर एंड अलाइड एक्टिविटी. प्राइमरी सेक्टर में एग्रीकल्चर एंड अलाइड एक्टिविटी जो है वो इंक्लूडेड है. डेयरी फार्मिंग एंड एनिमल हस्बेंड्री. आगे बढ़ते हैं सेकंड इंडस्ट्रियल सेक्टर में. दिस इंक्लूड मैन्युफैक्चरिंग, कंस्ट्रक्शन, माइनिंग्स एंड क्वायरिंग. इन अदर वर्ड इट इंक्लूड ओवर प्रोडक्शन एक्टिविटीज. उसके बाद दिया है सर्विस सेक्टर. तो
तो सर्विस सेक्टर में ट्रेड, बैंकिंग, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, इंफॉर्मेशन, ब्रॉडकास्टिंग, हेल्थ, एजुकेशन, ये सब उसमें इंक्लूडेड है। तो सर्विस सेक्टर का भी कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूशन है, वो आपको टेक्स्ट बुक के पेज नंबर 82 पर फाइनेंशियल फिगर्स दिए वो देखने, तो उसको मैं रिपीट नहीं कर रहा हूँ, आगे बढ़ रहा हूँ। फिफ्थ पॉइंट इज इंप्रूवमेंट इन बेसिक यूटिलिटीज। बेसिक यूटिलिटी में भी इंप्रूवमेंट देखने को मिला है, जैसे कि अर्बन एज वेल एज रूरल एरिया लाइक इलेक्ट्रिसिटी, वाटर सप्लाई, रोड, इरिगेशन, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, हेल्थ, एजुकेशन एंड सच। जिसमें फर्स्ट दिया है इरिगेशन। 1950 एंड 51 में 22.6 मिलियन हेक्टर जितना इरिगेशन फैसिलिटी सबको मिल रहा था, लैंड अक्रॉस द कंट्री वाज इरिगेटेड। इंक्रीज हुआ 63 मिलियन हेक्टर्स इन 2012 and 13, thus above 45% of total agriculture has irrigation facility in present time। उसके बाद दिया गया है लिटरेसी। द लिटरेसी रेट विच वॉज 18.33% इन 2000 इंक्रीज हुई 73% इन 2011। In the 1950s, there were 20 universities and 500 colleges, which increased 719 and 35,000 respectively by 2013 and 14। Next दिया है इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन 1950 and 51 में 2300 मेगावाट इतना था। इंक्रीज हुई इलेक्ट्रिसिटी 2011-12 में 2,43,000 मेगावाट जितना। आगे बढ़ते हैं, डी पॉइंट दिया है रोड नेटवर्क। इन अ प्रेजेंट टाइम इंडिया बिलोंग टू द लिस्ट ऑफ कंट्रीज विद द लॉन्गेस्ट रोड नेटवर्क। इंडिया जो है वर्ल्ड के लॉन्गेस्ट नेटवर्क के अंदर जो है उसका नेम आता है। इट हैज अप्रोक्सीमेटली 48.6 लाख किलोमीटर ऑफ कंक्रीट रोड टुडे। कंक्रीट मींस पक्का रोड। आगे बढ़ते हैं, लास्ट दिया है रेलवे। India railway network is the fourth largest today in the length of 65,000 किलोमीटर। इंडिया रेलवे वर्ल्ड में रेलवे के अंदर फोर्थ रैंक इंडिया का है। आगे बढ़ते हैं, thus India is a progressive fast is now a prestigious emergency economy। आगे बढ़ते हैं, the international comparison program initiated by the World Bank in 2011, India was identified as the third largest country। वर्ल्ड बैंक के रिपोर्ट के अकॉर्डिंग अप्रैल 2014 में इंडिया का थर्ड नंबर का रैंक था आफ्टर द यूएसए एंड चाइना, while 2005 इंडिया was the 10th रैंक पोजीशन। सो फ्रेंड्स, इसी के साथ ही हमारा चैप्टर नंबर 7 कंप्लीट होता है। नाउ इट्स अ होमवर्क टाइम। आपको एक्सरसाइज के जितने भी क्वेश्चंस है वो सारे के सारे क्वेश्चंस आपको अपने मेन नोटबुक्स के अंदर लिखने हैं। सो मिलते हैं नेक्स्ट न्यू चैप्टर के साथ, तब तक टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। थैंक यू सो मच एंड जय माता दी।